सेक्स कोई ऐसी चीज़ नहीं होती कि हाँ एक बार कर लिया फिर ख़त्म। नहीं, आप जितना करोगे आपका उतना मन करेगा ना। और जी कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आएँ, सबको फेस करते हुए आगे बढ़ना है। गॉट इट? तो गाइज़ आज का मेरा टॉपिक ये है, क्या शादी से पहले सेक्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो इसी टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं। तो गाइज़ मैं यहाँ पे अपनी थिंकिंग रखने वाली हूँ, सबकी थिंकिंग अलग अलग होती है। तो गाइज़ देखो, मैंने इसे 3 कैटेगरी में बाँटा हुआ है। टीनेजर्स 18 साल से कम उम्र के, और एक 18 साल से 25 साल तक के, और एक 25 साल से अबव यानी 25 साल से जो ज़्यादा एज के हैं उनके बारे में बात करेंगे। गाइज़ उससे पहले हम बात कर लेते हैं अपनी संस्कृति के बारे में। तो गाइज़ हमारी संस्कृति में आश्रम के बारे में आपने ज़रूर पढ़ा होगा, सुना होगा। नहीं सुना है तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। 4 आश्रम होते हैं। एक होता है आपका ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा होता है आपका गृहस्थ आश्रम, थर्ड होता है वानप्रस्थ आश्रम, फोर्थ होता है हमारा संन्यास आश्रम। यानी कि हमारी आयु होती है 100 साल तक की। जो हमारा 25 साल तक का उम्र होता है वो होता है ब्रह्मचर्य आश्रम, यानी कि हमें सिर्फ अपने कैरियर पे ध्यान देना चाहिए। सेकंड नंबर पे होता है 25 साल से जब ऊपर के हो जाते हैं, 25 से 50 तक का हमारा गृहस्थ आश्रम होता है, यानी कि घर परिवार, बच्चे, इन सब पे ध्यान देना चाहिए। और 50 से 75 साल तक का एज होता है, ये होता है हमारे वानप्रस्थ आश्रम, जिसमें कि हम दादा पोती, दादा बन जाते हैं, नानी, जो भी आप बन जाते हैं। फिर उसके बाद जो आपके बच्चे होते हैं वो बड़े होने लग जाते हैं, तो उनकी देखभाल के लिए और बस इन सब चीज़ों के लिए होता है। उसके बाद जो 75 से 100 होता है वो होता है हमारा संन्यास आश्रम, यानी कि आप भगवान की भक्ति के लिए आप संन्यास ले लो। ये तो हमारी संस्कृति होगी, लेकिन आज के डेट में ऐसा निभाता कौन है, करता कौन है? कोई भी नहीं करता। लेकिन जो हमारा एज एक डिसाइड किया गया है वो 100 साल तक का डिसाइड किया गया है। तो गाइज़ मेरा बताने का मतलब बस ये था। मैंने जब इतनी सी बातें बोल दी तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत सारे लोगों को। फिर भी हम आगे बात करेंगे। तो गाइज़ मैं यहाँ पे फर्स्ट कैटेगरी वालों की बात करने वाली हूँ, यानी कि टीनेजर्स 18 साल से कम उम्र के। तो देखो, मैं यहाँ जितने भी 18 साल से कम उम्र के देख रहे हैं या फिर ज़्यादा के देख रहे हैं, पेरेंट्स देख रहे हैं, टीचर देख रहे हैं, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहती हूँ। जो ये बच्चे 18 साल से कम के होते हैं और वो ऐसी गलतियाँ कर देते हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं गलती हम लोगों की ही होती है, क्योंकि हम लोग उन्हें समझाते नहीं है। ना स्कूल में पढ़ाया जाता है, ना समझाया जाता है, ना माँ बाप इस बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। और समाज में तो पता नहीं इस सेक्स को कितना बड़ा इशू बना रखा है, कितनी गंदी चीज़ है ये। देखा जाए तो बहुत पवित्र, बहुत अच्छी चीज़ है, और दूसरी नज़र से देखा जाए तो लोगों ने इसे बहुत गंदा बना रखा है। और यहाँ तक कि इतने सारे कांड होते रहते हैं, रेप केस होते रहते हैं, पता ही ना जाने क्या 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 होता रहता है। खैर इस टॉपिक पे मुझे बात नहीं करना है। अब बात कर लेते हैं हम लोग की जो टीनेजर्स होते हैं। सिंपल सी बात है, जब उन्हें स्कूल में नहीं पढ़ाया जा रहा, माँ बाप डिस्कस नहीं करना चाहते, जब वो बड़े होने लग जाते हैं ना उनको समझाया जाता है कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है, उनको ना इस बारे में डिस्कस किया जाता है। और जब वो पूछते भी हैं, जो टीनेजर्स होते हैं वो अपने उम्र के ही दोस्तों से ही तो पूछेंगे ना कि भी भाई या बहन बताओ ये चीज़ सही है या गलत है। और बाहर भी विदेश में भी देखते हैं कि हाँ भाई देखो वो तो कर रहे हैं तो हम भी कर लेते हैं, क्या हो गया, कुछ नहीं होता। तो वो अपने फ्रेंड सर्कल्स में से ही देखते हैं, या फिर सर्च करते हैं तो कहाँ देखते हैं, या तो यूट्यूब पे देखते हैं, गूगल पे देखते हैं कि शादी से पहले सेक्स या कैसे, जो भी चीज़ वो सर्च करते होंगे, तो उनको बताने वाला कोई नहीं है, जा तो नेट पर ही सर्च करते हैं इस बारे में। अब बात कर लेते हैं जो बच्चे लड़के हैं या लड़कियां, उनसे गलतियां हो जाती हैं, बाद में उन्हें भुगतना पड़ता है, तो उन बच्चों को ही दोषी ठहराया जाता है कि तुम गलत हो। इन कंडीशन मान लो कोई भी लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है तो बाद में उसके माँ बाप और समाज कहते हैं कि तुम गलत हो। अरे ना समाज ने समझाया, ना फैमिली मेम्बर्स ने समझाया, ना टीचर, और तुम कह रहे हो कि गलत है। उसे पहले समझाते हैं ना कि बेटा देखो ये चीज़ गलत है, ये चीज़ नहीं करना, ये चीज़ हमें ऐसे नहीं करना। हर चीज़, मेरा कहने का मतलब ये है कि समझाया नहीं किसी ने, बाद में उस लड़की को ही दोषी ठहराया गया, और बाद में अबॉर्शन तक की नौबत आ जाती है। बहुत सारे बच्चे समझदार भी होते हैं, वो क्या करते हैं ना कि वो प्रेगनेंसी वाली गोली खा लेते हैं, जिससे कि उन्हें शादी के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना होता है। और जैसा वातावरण चल रहा है ना उसमें गाइस, क्या हो रहा है ना कि प्रेग्नेंट होना भी आज के डेट में बहुत बड़ी बात होती है और बहुत प्रॉब्लम्स को फेस करना होता है। वो वही होते हैं जो बचपन में गलतियां कर देते हैं। ये तो लड़कियों की बात हो गई, प्रॉब्लम हुई। अब बहुत लड़कों की बात करने वाली, जो 28 साल से कम के होते हैं। आप लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, देखा होगा, लिखी होती है बचपन की गलतियाँ। तो वो यही गलतियाँ होती हैं, जो वो गलतियाँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी, बहुत सारी, इतनी पर्सनल में नहीं जा रही, आप भी इतने छोटे नहीं हो जो समझोगे नहीं। बहुत सारी ऐसी गलतियाँ होती हैं वो कर देते हैं, बाद में उन्हें भुगतना होता है।
तो ये हो गई टीनेजर्स की बात। तो अगर टीनेजर्स आप मेरे से पूछोगे कि ये चीज़ सही है गलत है, दूसरों को मत देखो, आप अपनी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, क्योंकि ये जो एज होता है आपके पढ़ाई लिखाई का होता है, दिमाग फ्री रखने का होता है, ना कि आज की चीज़ में पड़ जाने का होता है कि आप पढ़ जाओ और अपनी ज़िंदगी ख़राब करने लग जाओ। खासतौर से मैं बच्चों की बात करूँ 18 साल से कम उम्र के, तो ये चीज़ आप लोगों के लिए नहीं है। आप लोग अपनी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, बाहर विदेशी चीज़ को देखकर अपनाओ मत, या दूसरों को देखकर मत अपनाओ। जो आपका लक्ष्य है उसे करो, पढ़ाई लिखाई करो। तो ये चीज़ मत करो, आगे चल के आपको दिक्कत हो सकती है। और अगर कोई इसे पेरेंट्स देख रहे हैं तो मैं यही कहना चाहूँगी, अपने बच्चों से इस बारे में डिस्कस किया करें। ये मत सोचें कि ये चीज़ गलत है, हम उनसे नहीं बोलेंगे, शर्मिंदा वाली बात नहीं है। जब तक उनको कोई चीज़ ये नहीं बताओगे कि टीवी को अगर ऑन करना है तो ये नहीं बताओगे कि बटन दबाना होता है, रिमोट से ऑन करना होता है, या खाना खाना होता है तो हमें हाथ से इस तरीके से खाना होता है, चम्मच से हमें ऐसे खाना होता है। जब तक उन्हें बताओगे नहीं, उन्हें पता कैसे चलेगा क्या सही है क्या गलत है। अब खाना बच्चों को हम खाना सिखाते हैं ना, या उन्हें हम कहते हैं कि लो थाली लो और यूँ करके खाने लग जाओ, या पैर से खाने लग जाओ, रेंग रेंग के खाओ, नहीं ना, तरीका सिखाते हैं ना, तो उनको हर चीज़ का तरीका सिखाइए, प्लीज़ रिक्वेस्ट है, ताकि उनको आगे भी दिक्कत ना हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सेकंड कैटेगरी की, यानी कि 18 साल से 25 साल तक की उम्र की मैं बात करने वाली हूँ। तो उनके दिमाग में भी ये बातें घूमती, शादी से पहले सेक्स करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो देखो, मैं आप लोगों को एक ही बात कहना चाहूँगी, ये जो टाइम होता है ना आपका 18 साल से 25 साल तक का, ये आपका ना बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा होता है। क्यों चल रहा होता है, मैंने शुरू में ही समझाया था। जो हमारा 25 साल तक का उम्र होता है वो ब्रह्मचर्य आश्रम कहलाता है। तो यानी कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ अपनी पढ़ाई लिखाई पे, अपने कैरियर पे ध्यान देना चाहिए। और इन चीज़ों में पढ़ना क्यों नहीं चाहिए मैं बताती हूँ। आप इन चीज़ों में पड़ जाते हो, उसके बाद क्या होता है ना कि आप अपने कैरियर पर ध्यान नहीं दे पाते। जो आपका मेन लक्ष्य है ना, आप उस पर ध्यान नहीं देते हो, आशिक बन जाते हो, आशिकियों में पड़ जाते हो। और ऑब्वियसली जब इंसान प्यार मोहब्बत में पड़ जाता है ना, तो फिर वो किसी चीज़ में उसका मन नहीं लगता। और देखो, हर कोई खुश नहीं होता रिलेशनशिप में आके, बहुत सारे लोग टाइम पास भी करना चाहते हैं। मैं तो खासतौर से लड़कियों को कहना चाहूँगी, इन चीज़ों में ना पड़ो, क्योंकि आप तो प्यार कर रही होती हो, लेकिन सामने वाला बंदा आपका यूज़ कर रहा होता है। लेकिन आप कैसे पहचानोगे वो सच्चा है या अच्छा है? इसलिए आपके पास वो दृष्टि नहीं है, यानी कि वो नज़र नहीं है कि आप पहचान सको। और अगर पहचान सकते हो, आपका जीवन साथी बन सकता है, अच्छा इंसान है, तो ठीक है, आप करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन करने से पहले आप इस बारे में 100 बार सोचना, क्या जिसके साथ आप कर रही हो, क्या वो आपके लिए जीवन साथी आपका बन सकता है? क्या ज़िंदगी भर तक साथ निभाएगा? क्या स्पेशल मोमेंट मैं उसके साथ शेयर कर सकती हूँ? मान लो कि आपकी शादी उससे नहीं होती है, आपकी शादी, आप उससे बहुत प्यार करती हो, आपने तो सब कुछ उस पर न्यौछावर कर दिया और आपकी शादी कहीं और हो जाती है, तो क्या आप अपने माइंड से उसे निकाल पाओगी? या फिर वो प्यार अपने हस्बैंड को दे पाओगी? वो इतने खूबसूरत मोमेंट, इतने पल एक अजनबी के साथ आपने शेयर कर लिया, फिर उसके बाद जो आपका सच्चा जीवन साथी है उसके साथ आप शेयर नहीं कर पाओगी। और अगर आपको अपने लाइफ में कुछ बनना भी, अब तो यहाँ लड़का और लड़की दोनों की बात करूँगी, क्योंकि लड़के भी ऐसे नहीं कि लड़के होते हैं, लड़के बेचारे बहुत ऐसे होते हैं जो सच्चा प्यार करते हो, लड़कियां धोखा देकर चली जाती हैं। तो आप ऐसी चीज़ों में पढ़कर क्या होता है ना, आपको तो देखो पूरा घर देखना होता है, लड़कियां फिर भी हाउसवाइफ बन जाती हैं, लेकिन लड़कों को तो अपना घर संभालना होता है। और इस टाइम आप अपना कैरियर नहीं बनाओगे तो मुझसे लिखवा कर ले लो, ज़िंदगी में आपका कैरियर नहीं बनेगा अगर आप आस्की वाली चीज़ में पड़ जाते हो, गलत चीज़ों में पड़ जाते हो। तो ये जो आपका 18 साल से 25 साल तक की एज होती है ना, ये कैरियर बनाने की होती है, कुछ कर दिखाने की होती है, ना कि इन सब चीज़ों में पढ़ने की होती है। अगर गलती हो गई है, मैं लड़का लड़की दोनों से कह रही हूँ, गलती हो गई है ठीक है, कोई बात नहीं, इग्नोर यार, लाइफ में आगे बढ़ो। और अपने दिमाग में ही रखो कि मुझे कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है, क्योंकि ये टाइम गया ना तो फिर उसके बाद कुछ नहीं कर पाओगे आप लोग। हाँ, वो एक अलग बात है कि आपकी किस्मत अगर अच्छी होगी तो आप कुछ कर सकते हो, अगर भाग्य आपका साथ दे दिया तो, कि आप 25, बहुत सारे लोग तो ऐसे होते 30-30 साल 40 साल के बाद भी बहुत कुछ कर लेते हैं। लेकिन हम यहाँ बात करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट, जो आपका एज होता है कुछ करने का, उसमें ये सब चीज़ें करो। अगर मैं खासतौर से लड़कियों को कहना चाहती हूँ, देखो लड़के क्या होता है ना कि बहुत सारे ऐसे होते हैं, आपको झूठे वादे करेंगे, कस्में देंगे, ये देंगे, वो फलना ढिकना पता नहीं ना जाने, और आप उनके बहकावे में आ जाते हो। फिर आप अपनी इतने खूबसूरत प्यारा सा मोमेंट किसी अजनबी के साथ शेयर कर लेते हो, जिससे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके साथ बहुत बुरा हो जाता है। मैं इतना ही कहना चाहूँगी, जितनी भी गर्ल्स मेरी खासतौर से वीडियो देख रही हैं, कि इन सब चीज़ों से थोड़ा आप दूर रहिए। अपने इतना खूबसूरत मोमेंट क्यों किसी के साथ शेयर कर रही हैं? और आपके लाइफ में कुछ करने का टाइम नहीं है,
इन सब चीज़ों में टाइम बर्बाद ना करो, आशिकियों वाली चीज़ ना करो। अगर कल को किसी को पता भी चलता है तो कितनी बदनामी होगी। अगर बहुत सारे लोग तो बदनाम भी हो जाते हैं। बहुत सारे मेरे सामने ऐसे बहुत सारे केसेस आए हैं जो कि पता चलने के बाद कि हाँ उनके रिश्ते तक टूट गए हैं, और ऐसे रिश्ते में आकर फिर इन कंडीशन शादीशुदा वो हो जाती हैं। फिर उसके बाद उनका अपने हस्बैंड के साथ अच्छा रिलेशन नहीं होता, फिर वो वहाँ से डिवोर्स लेना पड़ता है, क्योंकि हस्बैंड वाइफ का रिश्ता एक ना बहुत ही नाजुक होता है और बहुत ही मजबूत भी होता है। तो यहाँ पे ना हस्बैंड वाइफ का रिश्ता ये समझ लो कि एक नाजुक कच्चे धागे की तरह है, और ये टूटने में टाइम नहीं लगता। और देखा जाए तो ये एक मजबूत रस्सी की तरह भी है जो तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप अपना रिश्ता कैसा बनाना चाहती हो अपने हस्बैंड के साथ। और लड़कों के लिए तो मैं बस एक ही बात कहना चाहूँगी कि आपको आगे चलकर एक परिवार मिलेगा, परिवार संभालना है, आपका खुद का भी परिवार है, माता पिता हैं आपके। अगर ये टाइम आपने बर्बाद कर दिया तो फिर आप क्या कर पाओगे ज़िंदगी में? कुछ नहीं कर पाओगे। और अगर गलती हो गई है तो ठीक है, कोई बात नहीं, स्टॉप कर दो, गलती हो गई है। आगे अगर आपका पार्टनर अच्छा है, आपको लगता नहीं मैं ये मेरा जीवन साथी बन सकता है, कंटिन्यू, लेकिन कैरियर तो बना लो, प्यार करो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन सब चीज़ों में पड़ जाना, क्योंकि एक सेक्स कोई ऐसी चीज़ नहीं होती कि हाँ एक बार कर लिया फिर ख़त्म। नहीं, आप जितना करोगे आपका उतना मन करेगा ना कि फिर करने का, फिर पूरे दिन वो चीज़ें आपके दिमाग में चलती रहती हैं। देखो ये जो बात फैक्ट है, वो चीज़ें आपके दिमाग में चलती रहेंगी। ये मैं हर किसी के लिए बात कर रही हूँ। ऐसा नहीं कि एक बार किया ख़त्म हो गया, पूरा दिन चलेगा, फिर और मन करेगा, फिर करोगे, फिर और मन करेगा, और मन करेगा। फिर क्या होगा ना कि आपका पढ़ाई से, फिर आपका कैरियर से दिमाग हट जाता है। तो इसलिए मेरे हिसाब से मैं ये कहना चाहूँगी कि आप अपने कैरियर पर ध्यान दो। और अगर अच्छा जीवन साथी मिल गया आपको लगता है जीवन साथी मेरे साथ रहेगा, मेरे ज़िंदगी में साथ देगा या देगी, तो कंटिन्यू, वो आपकी चॉइस है। अब बात कर लेते हैं गाइस थर्ड कैटेगरी वालों की, यानी कि 25 साल से अबव की। तो आप लोगों के लिए मैं कुछ भी नहीं कहना चाहूँगी, मैं आप लोगों के लिए बस इतना कहना चाहूँगी कि आप लोग बहुत समझदार हैं, आप लोगों के पास दिमाग है कि आप लोगों को क्या करना है, क्या करना सही है, क्या करना गलत है। तो आप लोगों के लिए कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी, लेकिन अब मेरी तरफ से एक ही बात रहेगा, अपना खूबसूरत मोमेंट किसी के साथ शेयर करने से पहले 100 बार आप सोचें कि ये सही है या गलत है, क्योंकि आपकी वो एज नहीं है अब, जो ये एज ये नहीं है कि आपने यहाँ पे रहे फिर वहाँ चले गए। नहीं, ये टाइम होता है आपका एक सच्चा जीवन साथी चुनने का, जिसके साथ आप अपना ज़िंदगी व्यतीत यानी बिता सको। थोड़ा मैं गाइस हिंदी में बात करती हूँ, मैंने पहले भी कहा था, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ समझ में आती होगी मेरी बातें। तो ये जो टाइम होता है ना, एक सच्चा जीवन साथी डिसाइड करने का होता है, ना कि यहाँ मुँह मारो, वहाँ मुँह मारो, वहाँ मुँह मारो। इससे क्या होगा? ज़िंदगी तो वैसी झंड तुमने पहले भी अपनी ज़िंदगी झंड कर ली थी 25 साल से पहले, और इसके बाद भी कर रहे हो। और अगर आपको करना ही है तो जीवन साथी सिलेक्ट करिए और उसके बाद करिए। ये सेक्स के चीज़ों को गंदा ना बनाए, ये बहुत पवित्र चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है ये। इन सब चीज़ों को इतना गंदा ना बनाओ, मैं प्लीज़ रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि भगवान ने यहाँ पे एक लड़का एक लड़की यानी कि एक स्त्री एक पुरुष भेजा। क्यों भेजा? क्योंकि सृष्टि का ना विकास हो सके, यानी कि बच्चे हों, फिर उनके हों, ऐसे कितने सारे बढ़ें। ये चीज़ें इसलिए यहाँ पे हुई है, खूबसूरत चीज़ है। हमारे अंदर फीलिंग्स क्यों डालेंगे? क्योंकि ये बहुत अच्छी खूबसूरत चीज़ है, लेकिन लोगों ने इसे बहुत गंदा कर रखा है। इसे गंदगी को ना करो प्लीज़। कभी उसके साथ करना, कभी उसके साथ करना, कभी धोखा उसको दे देना, कोई प्यार में पड़ गया फिर उसको छोड़ देना, नहीं, गलत है। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, समझाने में मुझे बहुत टाइम लगता है, मुझे आई नो, मैं समझती हूँ इस चीज़ को, मैं फिर भी अच्छे से नहीं समझा पाती, लेकिन जितना मुझे समझ में आया मैंने समझाया, मैंने अपनी थिंकिंग रखी है। 18 साल से कम उम्र के लिए तो मैं बिल्कुल ही मना करना चाहूँगी, प्लीज़ ना करो, क्योंकि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, तो इन कंडीशन आपको प्रॉब्लम आएंगे, बाकी आपकी चॉइस है। सेकंड नंबर पे 18 साल से 25, ओबियसली 18 साल के बाद सरकार भी कह देती है आप वोट डालने के हकदार हैं, लेकिन वो टाइम आपका कैरियर का होता है, इन सब चीज़ों में पढ़ने का नहीं होता। पढ़ जाओगे तो कुछ नहीं कर पाओगे घंटा, क्योंकि लाख में से सिर्फ 2 लोग या 1 लोग ही होते हैं जो सक्सेस कर पाते हैं, जो इन सब चीज़ों को पार करते हुए सक्सेस करते हैं। और जो 25 साल से ऊपर के हैं, ऑब्वियसली आपके पास दिमाग है यार, मेरे से मत पूछो, मेरी बातें ना सुनो। क्यों? क्योंकि आपके पास भगवान ने दिमाग दिया है कि आपके लिए ये सही है या नहीं है, ये करना सही है या नहीं है, वो भगवान ने आपको दिमाग दे रखा है। आप बहुत अच्छे इंसान हैं,
आपके पास बहुत दिमागदार हो, इसलिए आप 25 साल के बाद भी ये क्षमता रखते हो। अपना सही और गलत इंसान चुनने की शक्ति है आपके अंदर। बस इतना ही कहना चाहूँगी मैं। तो गाइस, मैं वीडियो यही स्टॉप कर रही हूँ। एनी क्वेश्चन आपको कुछ समझ में नहीं आता या आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पे मुझसे डायरेक्ट डिस्कस कर सकते हो। और मेरा दूसरा चैनल इंडियन मार्केटिंग क्वीन, उसे भी आप सब्सक्राइब करें। वहाँ पे मैं ब्लॉग से रिलेटेड वीडियो डालती हूँ। सपोर्ट करो गाइस, क्योंकि आप लोगों के थोड़े से सपोर्ट से मुझे भी हिम्मत मिलती है। तो मुझे भी हिम्मत दो ताकि मुझे थोड़ा अंदर से खुशी मिले, मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँ। एंड आपको कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे ज़रूर बताना, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँगी आपके लिए। एंड तब तक के लिए इस वीडियो को हम ख़त्म कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे, मैं अच्छी लगी, मेरा थॉट अच्छा लगे, मेरा चैनल अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। शेयर के साथ सब्सक्राइब बटन होगा, इसे दबाना ताकि मेरा आने वाला वीडियो उसका नोटिफिकेशन मिल सके। ओके गाइस, एंड बाय बाय, टेक केयर।